हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेसिकली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने खुद दिए हैं। वैसे यहाँ पर अगर हम पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स की बात करें, तो अभी बढ़िया रैली बनी हुई है इन स्टॉक्स में। लगभग सभी स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई के लेवल पर पहुँचे हुए हैं। रीजन है गवर्नमेंट एंड जो डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिए थे कुछ टाइम पहले डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर, उसके वजह से डिफेंस के जो शेयर्स हैं वो एकदम बहुत ही रफ्तार पकड़ी हुई है। एंड इसी बीच ये जो एक और गुड न्यूज आई है, इसके वजह से और भी बढ़िया तेजी हमें देखने को मिल सकती है डिफेंस स्टॉक्स के अंदर। अभी हम इस न्यूज को डिटेल्स में अच्छी तरह से समझने वाले हैं कि क्या न्यूज आई है। एंड साथ ही यहाँ पर हम कुछ तीन बेस्ट एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग डिफेंस स्टॉक्स को भी डिस्कस करने वाले हैं, उनके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के साथ में। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज की बात करें तो ये है न्यूज की हेडलाइन, रक्षा मंत्री ने दी गुड न्यूज, दहाड़ रहे हैं डिफेंस स्टॉक, ये तीन सबसे आगे। चलो पहले शॉर्ट में यहाँ पर जो न्यूज लिखी हुई है इसे हम पढ़ लेते हैं। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी अच्छी खबर आई है, सालाना डिफेंस प्रोडक्शन में इजाफा देखने को मिला है। डिफेंस प्रोडक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है कि डिफेंस प्रोडक्शन जो है इंडिया की, उसमें इजाफा देखने को मिली है, जिसके बाद कई डिफेंस कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली। जो ये न्यूज आई है डिफेंस मिनिस्टर के माध्यम से, इस न्यूज के आने के बाद जो डिफेंस स्टॉक्स हैं उनके अंदर बढ़िया तेजी हमें देखने को मिल रही है। वैसे तो पहले से ही तेजी बनी हुई है, लेकिन और भी तेजी को एक बूस्ट कहते हैं ना, बूस्ट मिल जाना, ये बूस्ट मिला है। एक नज़र उन कंपनियों के शेयरों पर जिनका प्रदर्शन पिछले एक साल में सबसे शानदार रहा है, तो उन कंपनीज को तो डिस्कस अभी हम करेंगे। ठीक है, पहले हम न्यूज को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 2023 से 24 में करीब 1.27 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, तथा यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम में एक और उपलब्धि है। तो देखो यहाँ पर कल के दिन जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है कि जो भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन है FY 23 to 24 में, ये करीब 1.27 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, और यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम में एक और उपलब्धि है। काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम वित्त वर्ष 2022 से 23 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 22 to 23 की बात करें, तो इसमें रक्षा उत्पादन का जो मूल्य था वो था 1,08,684 करोड़ रुपये। आइए जानते हैं डिफेंस सेक्टर की टॉप 3 कंपनियों के विषय में जिनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा है। तो चलो अब हम वो तीनों डिफेंस स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। न्यूज़ को तो समझ लिया, क्या न्यूज़ है, डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अब यहाँ पर फर्स्ट कंपनी की बात करें हम, तो फर्स्ट कंपनी हमारी है निबे लिमिटेड। एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है। ठीक है, 3,000 करोड़ की मार्केट कैप से भी कम मार्केट कैप है। चलो अब यहाँ पर हम इस स्टॉक को डिस्कस करते हैं। शुक्रवार को कंपनी के शेयरों का भाव BSE में 5% का अपर सर्किट लग गया, जिसकी वजह से कंपनी के शेयरों का भाव 2138.5 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयरों में 490% की तेजी देखने को मिली है। काफ़ी बढ़िया बात है कि यहाँ पर अगर एक साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो उन्हें लगभग 500% के रिटर्न्स यहाँ पर मिल चुके होंगे। अगर अभी तक वो होल्ड कर रहे होंगे तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स उनको मिल रहे होंगे अभी, एक साल पहले ही अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा सिर्फ। तो रिटर्न के मामले में यह डिफेंस कंपनी दिग्गज कंपनियों पर भी भारी पड़ रही है, काफ़ी अच्छी बात है। एंड ये जो कंपनी है ये क्या बनाती है, यहाँ पर देखो, कंपनी ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट लॉन्चर के मोबाइल लॉन्चर प्रोग्राम को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। ये जो आपने नाम सुना होगा, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट लॉन्चर के मोबाइल लॉन्चर प्रोग्राम, ये सब जो कंपनी है यही बनाती है। ठीक है, निबे लिमिटेड बनाती है। ठीक है, और नेक्स्ट कंपनी को हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी हमारी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इस डिफेंस सेक्टर की कंपनी का प्रदर्शन भी काफ़ी शानदार है। BSE में कंपनी के शेयर
3% की तेजी के साथ शुक्रवार को 1735 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। इस पहले दिन में स्टॉक 52 वीक हाई 1794.7 रुपये के स्तर पर थे। पिछले एक साल में इस सरकारी कंपनी के शेयरों में 200% की तेजी देखने को मिली है, तो ये भी कम नहीं है। इसने भी पिछले एक साल में 200% की रिटर्न्स बनाकर दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। ये एक पीएसयू कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। अब नेक्स्ट यानी कि थर्ड कंपनी की बात करें तो थर्ड कंपनी हमारी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। तो पारस डिफेंस की यहाँ पर अब हम बात करते हैं। शुक्रवार को इस कंपनी के शेयर भी 1582.75 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए थे। कंपनी के शेयरों में पिछले एक साल में 100% से अधिक की तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर भी 100% से प्लस तेजी देखने को मिली है पिछले एक साल में। यह एक प्राइवेट कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए काम करती है। कंपनी डिफेंस सेक्टर से जुड़े कई प्रोडक्ट्स बनाती है। तो यहाँ पर ये तीनों स्टॉक्स रहे। अब देखो यहाँ पर क्या बोले रक्षा मंत्री, ये हम समझते हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत सरकार की नीतियों और पहलों के सफल कार्यान्वयन के आधार पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्त वर्ष 23 से 24 में मूल्य के संदर्भ में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अभी तक की सर्वाधिक वृद्धि हासिल की है। ये यहाँ पर बोले हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर। काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोले हैं और देखा जाए तो हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है, देश के नागरिकों के लिए गर्व की बात है कि हमारा जो देश है ये आत्मनिर्भर बन रहा है, दूसरों पे डिपेंडेंसी कम हो रही है, खास करके डिफेंस सेक्टर के अंदर। ठीक है, चलो अब हम जो तीनों स्टॉक्स को डिस्कस किए थे उनके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कंपनी निवे लिमिटेड है। तो इसकी मार्केट कैप की बात करें तो देख सकते हो कितनी छोटी कंपनी है, 2808 करोड़ की मार्केट कैप है, काफ़ी छोटी कंपनी है। स्टॉक पी की बात करें तो 127 है, इंडस्ट्री पी 98.5 है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन अभी यहाँ पर एक्सपेंसिव हमें देखने को मिल रही है पी रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर हम पेग रेशियो की बात करें तो चलो ठीक है, यहाँ पर 0.35 है, तो पेग रेशियो के अकॉर्डिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, लेकिन पी रेशियो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो स्टॉक अभी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव है। आरओसी देखें तो ठीक है 20.2%, आरओई भी ठीक ठाक है 18.9%। एंड प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 50% है, प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो अच्छी बात है। करंट प्राइस की बात करें तो 2138 है, 52 वीक हाई है 2138 और लो है 335। देखो करंट प्राइस 138 है और यही है 52 वीक हाई, मतलब 52 वीक हाई के लेवल पर स्टॉक पहुंची हुई है। बुक वैल्यू है 127 की, डेप्ट है 69.2 करोड़ और डेप्ट टू इक्विटी 0.41 है। तो चलो डेप्ट कुछ खास नहीं है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर माइनस में है, -84.1 करोड़। डिविडेंड कुछ भी नहीं देती है। फेस वैल्यू 10 रुपये की, ईपीएस है 16.8 रुपये की। फंडामेंटल्स की बात करें तो ठीक ठाक है, ओके है। अब यहाँ पर हम टेक्निकल्स के अंदर देखते हैं तो देखो अभी यहाँ पर बाइंग करने के लिए, फ्रेश बाइंग करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को नहीं मिल रही है। वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है और प्राइस की बात करें तो प्राइस भी यहाँ पर देखो 52 वीक हाई पर पहुँचे हुए हैं, तो यहाँ पर बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। वैसे अगर यहाँ पर बाइंग कर लिए कोई, देखो यहाँ पर जो 52 वीक हाई का लेवल है यहाँ पर पहुंचा हुआ है, तो यहाँ पर अगर बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट मिलती है तो ब्रेकआउट ट्रेड लिया जा सकता है एक स्टॉप लॉस के साथ में। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए अच्छी डिस्काउंट नहीं मिल रही है। तो डिस्काउंट के लिए ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखा जा सकता है। 1943 है फर्स्ट सपोर्ट, फिर यहाँ पर 1774 है सेकेंड सपोर्ट, फिर यहाँ पर 1503 है। 1503 का जो लेवल है यहाँ पर 20% से प्लस डिस्काउंट मिल जाती है। फिर यहाँ पर एक नीचे के सपोर्ट की बात करें तो 1310 है। तो अभी यहाँ पर गिरावट आने की चांसेस तो काफ़ी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं गिरेगा शेयर, बस पेशेंस रखना चाहिए। क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो लोग खास करके नए नए आते हैं बाज़ार में, वो मतलब चलती गाड़ी में बैठना चाहते हैं। स्टॉक बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए स्टॉक के अंदर घुस जाते हैं और फिर जब
प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है और प्राइस गिरने लगता है तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और लॉस बुक करते हैं फिर प्राइस गिरने के बाद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पेशेंस रखो। मेरी स्ट्रेटजी यहाँ पर ये होती है कि अगर अभी ये जो प्राइस है 2100, अगर बढ़कर 3000 4000 तक भी चली जाती है और यहाँ पर मैं बाइंग नहीं कर पाया और 4000 के लेवल से 20% की डिस्काउंट भी मिल जाती है तो वो प्राइस भी मेरे हिसाब से ठीक होगा, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी होती है। बाकी अगर आपको चलती गाड़ी में बैठना है तो फिर ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट कहती होगी, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी कोई रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइस नहीं है, बाइंग या फिर सेलिंग के कोई कॉल्स मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर से कर लेनी चाहिए या फिर आपको अपनी खुद की रिसर्च, खुद की एनालिसिस भी करनी चाहिए कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। यहाँ पर जो भी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से की जाती हैं, ठीक है। अब सेकंड कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पर चलो बात करते हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड है सेकंड कंपनी एंड यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो देखो एक लार्ज कैप कंपनी है, 63,483 करोड़ की मार्केट कैप है, स्टॉक पी 104 की है एंड इंडस्ट्री पी की बात करें तो 98.5 है। तो कुछ ज़्यादा वैल्यूएशन हाई यहाँ पर हम नहीं कहेंगे, पी रेशियो के अकॉर्डिंग लगभग यहाँ पर थोड़ा सा ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन पेग रेशियो की बात करें तो देखो काफ़ी ज़्यादा है, 13.4 है। तो इस अनुसार देखें तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पर भी हमें यही चीज़ें देखने को मिल रही है कि जो स्टॉक है अभी ओवर वैल्यूड है, महंगा है अभी। आरओसी 24.2%, आरओई 17.9%। चलो ठीक है, ओके है। प्रमोटर्स होल्डिंग 74.9%, प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो ये भी ओके है। करंट प्राइस 1732, 52 वीक हाई 1795 और लो है 450। बुक वैल्यू 99.2 एंड डेप्ट है 3.75 करोड़ और डेप्ट टू इक्विटी 0 देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 331 करोड़ है। तो जब चाहे तब ये अपने डेप्ट को उतार सकती है कंपनी, ठीक है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.27% है, फेस वैल्यू 5 रुपीज़ की, ईपीएस है 16.7 रुपीज़ की। चलो फंडामेंटल्स यहाँ पर भी ओके हमें देखने को मिल रहा है। अब टेक्निकल्स की बात करें तो देखो ये भी लगभग अपने 52 वीक हाई के लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रही है। 1731 की फिलहाल प्राइस है। यहाँ पर जो प्राइस पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रही है एंड यहाँ पर अगर हम 52 वीक हाई के लेवल की बात करें तो ये है 1795 का, ठीक है। तो यहाँ पर भी अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गिरावट कभी नहीं आएगी, गिरावट बिल्कुल आएगी, तो आपको अपने रडार पे रखना चाहिए अगर उत्सुक हो तो। तो यहाँ पर ये सपोर्ट के लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। 1658 है जो कि यहाँ पर अभी तो लगभग इसी प्राइस पर ट्रेड कर रही है और ये बेसिकली सपोर्ट अब बन गई है। इसके नीचे रहती तो ये रेजिस्टेंस हो जाती। नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर 1293 की, फिर यहाँ पर है 948 की, फिर यहाँ पर है 801 की। तो ये सपोर्ट के लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो देखो 6026 करोड़ का मार्केट कैप है, काफ़ी छोटी कंपनी है। एंड फिर यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें तो देखो काफ़ी ज़्यादा है, 201 है स्टॉक की पी। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 98.5 है। फिर यहाँ पर पेग रेशियो की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, 21 है। तो देखा जाए तो पेग रेशियो एंड पी रेशियो के अकॉर्डिंग स्टॉक अभी काफ़ी महंगा है। एंड यहाँ पर अगर हम आरओसी एंड आरओई की बात करें तो कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रही है। 9.8% एंड 7% ये हमें देखने को मिल रही है आरओसी एंड आरओई। फिर यहाँ पर हम प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो चलो ठीक है, 58.9%। यहाँ पर करंट प्राइस है 1545, 52 वीक हाई है 1593 और लो है 604। बुक वैल्यू 114 की है, डेप्ट है 65.8 करोड़, डेप्ट टू इक्विटी कुछ खास नहीं है, चलो ठीक है 0.15। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर माइनस में, -71.4 करोड़। प्लेस्ड परसेंटेज कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड कुछ भी नहीं देती है। फेस वैल्यू 10 रुपये की, ईपीएस यहाँ पर 8 रुपये की। तो फंडामेंटल्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ठीक ठाक है, लेकिन वैल्यूएशन अभी यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव है और आरओसी एंड आरओई थोड़ा सा यहाँ पर हमें कम देखने को मिल रहा है उन कंपनीज के मुकाबले में। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम टेक्निकल्स की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर भी हमें यही देखने को मिल रही है कि लगभग ये अपने 52 वीक हाई के लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है। 1545 के प्राइस पर ये ट्रेड कर रही है फिलहाल और 52 वीक हाई का जो लेवल है ये है 1593 का।
तो अभी यहाँ पर बाइंग करने के लिए सही समय हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वैल्यूएशन भी हमने देखा काफ़ी एक्सपेंसिव है एंड यहाँ पर जो प्राइस है ये भी अपने 52 वीक हाई के लेवल पर पहुँची हुई है। तो डिस्काउंट के लिए ये लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। 1400 का फर्स्ट यहाँ पर सपोर्ट होगा, सेकंड सपोर्ट यहाँ पर 948 का होगा, फिर यहाँ पर 746 का होगा। तो ये सपोर्ट के लेवल्स जो हैं इनको आप ध्यान में रख सकते हो। अगर कभी भी मार्केट में कोई एक्सटर्नल रीजन्स की वजह से गिरावट आती है स्टॉक के अंदर तो फिर यहाँ पर मौके हमें मिल सकते हैं, या फिर किसी क्वार्टर इनके जो अर्निंग्स हैं वो थोड़ी सी वीक देखने को मिलती है और उसके वजह से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलती है, तो फिर हमारे लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ठीक है, बाकी देखो ये जो तीनों कंपनीज को हमने अभी डिस्कस किया, फुल एनालिसिस नहीं किया है। अगर आप फुल एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट जरूर से कर देना कि एक एक स्टॉक्स के ऊपर डिटेल्स में एनालिसिस वीडियो आनी चाहिए। तो फिर मैं ये जो तीनों कंपनीज हैं इन तीनों कंपनीज के ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे सभी चीज़ों को फुल एनालिसिस वाली वीडियो में। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।